क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपकी ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। तो जी फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है आप सभी के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी के नामांकन फॉर्म एडमिशन को भरने में। जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड्स को ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, देख पर अगर आपको भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं देख रहे हो, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट किया, तो मैं आप सभी का सॉल्यूशन आज की वीडियो में बताऊंगा। तो फिर उसी के साथ साथ आप सभी को जो भी डाउट्स जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी की जो एडमिशन फॉर्म चल रही है उसको भरने में, वो सारी डाउट हम आज के वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। जी मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को दोबारा फिर से हम बताएंगे आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से, सो डैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और भी आपने भी जो भी प्रश्न पूछा था या उसमें से हमने कुछ प्रश्न पिकअप कर लिया, मैं उसका भी सॉल्यूशन उसका भी जवाब हम आपको आज के वीडियो में देंगे। तो और उसके साथ साथ बताऊंगा कॉलेज और कोर्स का सिलेक्शन कैसे करना है, कॉलेज चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। और भी विगत अभी तक आपने जो भी डाउट्स पूछा था हमसे अपने टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, वो सारी डाउट्स हम आपको आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। वो ये सारी जानकारी जानने के लिए आपको आज का वीडियो उससे लेकर अंत जो देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फिर सबसे पहले आपको आना होगा ppup.ac.in की वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आना होगा एडमिशन पोर्टल पर। सभी को पता है कितनी फ़ी लग रही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपको जो फॉर्म फिलअप करना है, अगर एमएमए से एमकॉम एडमिशन लेना है तो ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या आपको एमबी एमसी बीलिस एडमिशन लेना है तो नीचे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलो तो बता देते हैं, पीजी रेगुलर वाले को तो पता है, वो कैसे वालों दोनों का सेम प्रोसेस है, डोंट बी वरी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहे थे सोशल मीडिया साइट पर, भी बहुत ही अच्छा लगा। चलो तो बहुत सारे आप में से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर सर राज्य में क्या चुने, यहाँ पर स्टेट क्या चुने। तो देखो दोस्त, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का डिटेल्स देखने को मिलता है, यानी स्नातक का विवरण। यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल्स डालना है। मान लो आपका नहीं ग्रेजुएशन, पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया था, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी से किया था वो यूनिवर्सिटी किस स्टेट में, तो उस स्टेट को यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर आप अपने जहाँ रेजिडेंशियल स्टेट को नहीं चुनिएगा, आप जहाँ रहते हैं, आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है ग्रेजुएशन, वो यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है वो स्टेट यहाँ पर आपको डालना है। सपोज दैट मान लो मैंने किया था मान लीजिए उत्कल यूनिवर्सिटी से, तो वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो यहाँ से आप नीचे यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे, आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, उत्कल यूनिवर्सिटी, देखो यहाँ पर आपको दिखेगा नाम उत्कल यूनिवर्सिटी, तो इसे प्रकार यूनिवर्सिटी। तो आपने देखा, डोंट गेट कन्फ्यूज, आपको स्टेट चुनना है। यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन जिस यहाँ से किया, यानी जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी कहाँ पर है वो चुनना है। चलो पहला तो डाउट क्लियर हो गया। अब फिर आपको यहाँ पर किस ईयर ग्रेजुएशन पास किए वो डाल दीजिए, रोल नंबर यहाँ पे डालिए जो आपके मार्कशीट में है, फिर इस पे बॉक्स पे क्लिक करके ये कैप्चा यहाँ पे डाल के प्रोसीड फॉर्म पे क्लिक करिए। तो फ्रेंड इसके बाद आपको ये प्रोसीड फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखो ये फ्रेंड्स, यहीं पर इसी पोर्टल पर आपको वो एरर देखने को मिल रहा है ना, जैसे कि आपको यहाँ पर सब अपना नाम डिटेल सब डालते हैं। तो मैंने फिर इसी पोर्टल पर आपको ये देख पा रहे हो, ये आपको एरर मैसेज शो करता है कि मेरे से क्यों शो कर रहा है, ये आप ध्यान दो। देखो इस मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है, इसका जवाब भी रोल नंबर या ईयर या बोर्ड कॉम्बिनेशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको अपना ईयर चेक करना है और आपको डुप्लीकेट की रो में नहीं डालना है। देख पा रहे हो, रोल नंबर बोर्ड ईयर नॉट यूनिक ऐसे करके लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड। तो फिर बात करिए, ये आपका एक एरर मैसेज शो कर, ये मैसेज तब शो करता है जब आप कुछ गलत डालते हैं। अगर हो सकता है आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया होगा, हो सकता है आपने अपना ईयर गलत डाल दिया होगा, या हो सकता है आपने अपना रोल नंबर ईयर आपका बोर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो एक बार अच्छे से देख लो। और भी फ्रेंड्स, आप फॉर्म भरते वक्त ये गलती मत करिए। मान लो आपका जो भी नाम हुआ नाम लिखते हो, जैसे सपोज मान लो मेरा नाम हुआ अभिनय, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर अभिनय, चलो ठीक है, अभिषेक हमने लिख दिया। फिर अभिषेक आपका जो भी नाम हो, मान लो आप उसके बाद अगर स्पेस अगर आ जाता है तो इसकी वजह से भी फॉर्म नहीं लेता है, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर नाम उम लिखते हो, अगर आप यहाँ पे पूरा नाम लिखे तो स्पेस ना दे, अभिषेक स्पेस कैंडिडेट नेम पूछ रहा है पूरा नाम तो स्पेस दीजिए। फिर इसके बाद आपका जो नाम है कुमार, वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्पेस नहीं छूट पाए, यानी लास्ट लेटर के लास्ट में स्पेस ना हो, बस बीच में आपको एक स्पेस देना है। तो देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर ध्यान से डिटेल्स भरिए, डिटेल्स को भरने में गलती ना करें। डिटेल्स भरने में आप गलती करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एरर मैसेज ये शो कर रहा है। ये आपका एक टेक्निकल इशू है, ये कुछ देर के लिए ही अगर शो कर रहा है तो कुछ ही देर के लिए शो कर रहा है। अगर पुनः बार बार शो कर रहा हो तो आप उसको दोबारा एक बार ट्राई करना, दोबारा से आप इस फॉर्म को फिल करो अपने अलग नंबर से, तो दोबारा आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर दोबारा प्रॉब्लम आती है तो हम आपके लिए, आप मुझसे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया साइट्स पे कांटेक्ट करिए, टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसी प्रकार आपको यहाँ पे सभी डिटेल्स को ध्यान से भरनी। डेट ऑफ बर्थ भरते हो तो डेट ऑफ बर्थ भरने में गलती मत कर, डेट ऑफ बर्थ भी ध्यान से भरना। फिर जेंडर देखो आपको चूज़ करना बोलेगा, अपना जेंडर चूज़ कर लो, आपका रिलीजन क्या है और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और ये सब कैटेगरी गलत मत करना, क्योंकि बाद में इसको रीड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और गर्ल्स लोग है, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप सब कैटेगरी में गर्ल्स चुन सकते हैं। अगर बॉयज़ लोग भर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप किसी सब कैटेगरी है तो भरो, नहीं है तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल पे चूज़ करोगे। और यहाँ आगे देख पा रहे हो आप जिस स्टेट में रहने वाले वो स्टेट यहाँ पे चूज़ करो। फिर उसके बाद देख पा रहे हो आपके पास आधार है तो आधार नंबर डालिए, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। ये तो आपको पता है, यहाँ पे कुछ आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने डालने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे आपको मान लो अगर एरर आ रहा है दोबारा से फॉर्म भरो तो दूसरा नंबर डाल दो ना यार, ठीक है। दूसरा नंबर यहाँ पे डाल के चेक कर लो, वही मोबाइल नंबर दोबारा डालो, वो एक दूसरा ईमेल बनाने में टाइम कितना लगता है ना, ईमेल आईडी फटाफट बना लो, ईमेल आईडी दोबारा डालो। अब यहाँ पर ध्यान दें, बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है एजुकेशन डिटेल्स को भरने में, तो यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, सेकेंडरी मेट्रिकुलर से यहाँ पे आपको 10th का डिटेल भरना है, यानी 10th आप किस बोर्ड किस ईयर 10th पास किए हो, ठीक है। मेट्रिक आपने किस ईयर किया था वो चूज़ करना है, किस बोर्ड से आपने मेट्रिक किया है, देख पा रहे हो ऑप्शन यहाँ पे सभी ऑप्शन अवेलेबल है। और रोल नंबर क्या था, तो देखो इसी सब गलती होता है, रोल नंबर डालो तो पूरा डालो, रोल नंबर कुछ भी हुआ डाल दिए, तो रोल नंबर के बाद स्पेस ना छोड़े, रोल नंबर ध्यान से मिलाए। मैक्सिमम मार्क्स यानी आपको मेट्रिक में टोटल मार्क्स 500 था तो 500 में कितना नंबर है आपको वो यहाँ पे भरोगे। फिर सीनियर सेकेंडरी यानी आपका हुआ 12th का पूछ रहा है, 12वीं किस साल पास किए हो, देख पा रहे हो, वो आपको पासिंग ईयर डालना है, किस बोर्ड से किए हो वो डालना है। फिर रोल नंबर, और 12वीं में 500 मार्क्स का था तो 500 में कितना है वो डालोगे। और इंटरमीडिएट में मैथ पढ़े हो तो यस करोगे, नहीं पढ़े हो तो नो करोगे। अब इसी प्रकार नीचे आपको अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स पहले से भरे हुए रहेंगे, क्योंकि आपने आगे भरा था तो आपको उसका भरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर आपको देख पा रहे हो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, ग्रेजुएशन किस डिग्री से ग्रेजुएशन किया, आपको क्वालिफाइंग डिग्री क्या था वो डिग्री यहाँ पे चूज़ करोगे। यानी आपने ग्रेजुएशन बीए से किया है तो बीए में किस सब्जेक्ट से किया है देख पा रहे हो, या आप मान लो हम पूरा बेसिक से बता रहे हैं, ये पीजी वोकेशनल वालों पीजी रेगुलर दोनों के लिए है जिनका छूट गया था। देख पा रहे हो आपने बीसीए किया है या बीकॉम किया है, तो इसमें से जो भी आपने कोर्स किया है वो अपना कोर्स यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। फिर मान लो सपोज मैं कोर्स चूज़ कर लेता हूँ, मान लो बिलिस, तो बिलिस मैंने चूज़ किया तो बिलिस मेरा सब्जेक्ट क्या था, यानी मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस हुआ ना, ऑनर्स पेपर आपका लाइब्रेरी साइंस था। फिर देखो उसके बाद सेकंड ऑप्शन तो नहीं आता है, तो चलो मुझे दूसरा डिग्री चूज़ करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो मान लो दूसरा मैं सपोज मैं चूज़ करता हूँ, चलो यार दूसरा मैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ा, सब्जेक्ट पहला केमिस्ट्री दोगे, दूसरा सब्जेक्ट आपने क्या पढ़ा, यानी आप सब्सिडी पेपर पूछा जा रहा है, आपका जो भी सब्सिडी था ग्रेजुएशन वो सब्सिडी यहाँ पे चूज़ करोगे। चलो फिर सब्जेक्ट थी में भी सब्सिडी यहाँ पे चूज़ कर लोगे जो भी है, ठीक है। फिर अपना ये छोड़ देना, इसको नहीं भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर इसे पीपीयू वाला करेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन पीपीयू से किया है तब यहाँ पे आप पीपीयू अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपका आगे माइग्रेशन नहीं मांगेगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग, अब देखो माइग्रेशन किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए भी हम बताते हैं। तो अगर आप बोर्ड चेंज कर रहे हो, अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो तो आपको माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है। मान लो अपने ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से, मान लो ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से किया था, अब पीजी कर रहे हो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, तो अपना यूनिवर्सिटी चेंज किया आपको माइग्रेशन जरूरत पड़ेगी। मान लो अगर आपने ग्रेजुएशन किया था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, पीजी कर रहे हो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, तब आपको माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी वो देखो, उसी के लिए यहाँ पे मांग रहा है पीपीयू पी स्टूडेंट्स ओनली। यहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं यानी जो ग्रेजुएशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से किए हैं वो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था ग्रेजुएशन में, ठीक है। वो में यहाँ पे पूरा डाल दो, ये डालोगे तो आपको आगे माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पीपीयू के स्टूडेंट से नहीं, अगर आपने ग्रेजुएशन पीपीयू से नहीं किया था तो इसको आपको ऑप्शन को छोड़ देना है, फिर आगे बढ़ना है। अब कोर्स सिस्टम क्या था आपका, ईयरली था कि सेमेस्टर था, ईयरली था तो ईयरली चूज़ करोगे। हाँ फिर ड्यूरेशन चूज़ करो, कितने साल का था, 3 साल का ना होता है जी, अब मैक्सिमम 3 साल। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे को प्रॉब्लम आ रही है माय डियर। बोलो मैक्सिमम मार्क्स, मेरा मान लो मैक्सिमम मार्क्स सपोज डेट आप सभी का ऑनर्स पेपर, तो मैक्सिमम मार्क्स ऑनर्स पेपर का डाल दो, मान लो 800 होता है तो 800 में आपको कितना आया है, मान लो 500 समथिंग आया तो वो डालो ना यार। ये मान लो आप मैक्सिमम मार्क्स 1500 ले रहे हो तो 1500 में कितना, 1500 में जितना है वो डालो। यानी यहाँ पे आप कोई भी मैक्सिमम आप चूज़ कर सकते हो, कोई इस पर मतलब नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर 800 ही चूज़ करना है 1500 ही चूज़ करना है। बस बेसिकली आपको याद रखनी है यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स अगर आप 800 डाल रहे हो यानी ऑनर्स पेपर का, तो आपको ऑनर्स पेपर में कितना आया था वो ऑब्टेंड वो डालोगे, या आप टोटल 1500 में डाल रहे हो तो 1500 में कितना आया था टोटल का ये लिखोगे। समझ में आया। अब चलो दूसरा आगे का सॉल्व करते हैं क्वेरी। अब मान लो हमारा सेमेस्टर सिस्टम सपोज डेट हुआ, बहुत से लोग सेमेस्टर वाले भी हैं, तो अपने कोर्स सेमेस्टर सिस्टम चूज़ करिएगा, कितने ड्यूरेशन का सेमेस्टर आपका था वो चूज़ कर लो, 6, 7, 8, 9 या 10 सेमेस्टर का था,
ठीक है। पहले 10 हम चूज़ किए, फिर उसमें देखो मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है माय डियर, तो टोटल अब देखो आप क्या करो, आप भी चाहो तो ऑनर्स का ही डालो ना। ऑनर्स में टोटल मार्क्स आपका जितना था, मान लो ऑनर्स का टोटल मार्क्स आपका 1200 था, ठीक है, 1200 में आपको कितना आया वो डाल दो। या नहीं तो आपको टोटल डालना है तो टोटल आप 2400 लो, या आपका जितना मार्क्स उसमें मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ होगा 2400 है तो 2400 में कितना आया वो लिखो, समझे। आप ऑनर्स का भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेसिकली आपको यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना होगा 20 KB से कम, और अपना सिग्नेचर 20 KB से कम। फिर फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सब डिटेल डाल दिए, कैप्चा डालने में प्रॉब्लम हो कैप्चा को रिफ्रेश कर लो, और यहाँ पे सेव एप्लीकेशन का नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर फटाफट आप क्लिक कर दो। और ध्यान दीजिए, अगर फिर भी एरर मैसेज आ रहा है तो मतलब आप भरने में कुछ गलती कर रहे हैं, तो गलती को आप चेक कर लो यार, क्या गलती कर रहे हो, तो मुझे फिर से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही, हम आपका सॉल्यूशन आपको वहीं पर दे देंगे। आप समझ गए, मैंने कहा जिनको भी फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है, चाहो तो दोबारा से फॉर्म फिल कर सकते हो, नया नंबर नया ईमेल आईडी से, ठीक है। और वो भी जैसे मैंने आपको आज की वीडियो में बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखना, तभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, आपने एप्लीकेशन सेव कर लिया। अब आपको मेल पर आपने जो मेल दिया था या मोबाइल नंबर दिया था उस पर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया होगा, तो उसको कहाँ डालना होगा वो देखो। तो यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना होगा, फिर यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। मान लो अगर आपको भूल गया, यूज़र नेम पासवर्ड भुला गए, ठीक है, मान लो था डिलीट हो गया गलती से, तब उसको कैसे निकालोगे वो समझो। तो यहाँ पर आपको अपने 10th का रोल नंबर डालना है, 10th किस साल पास किए, किस बोर्ड से 10th पास किए, 12th का रोल नंबर 12th किस साल पास किए, रजिस्टर मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर किया था जिस पर वो, और कैप्चा डालो और गेट लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन पर लॉगिन पासवर्ड मिलेगा। फटाफट से एप्लीकेशन लॉगिन पे क्लिक करो, यूजर ये डालो, पासवर्ड डालो, ये कैप्चा लिखने में प्रॉब्लम हो तो उसका से रिफ्रेश कर लो और लॉगिन पे क्लिक करो। तो फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, आप किन्हीं को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं होगा। आपने जाना कि माइग्रेशन किनको मांगता है, माइग्रेशन उन्हीं को मांगता है जो यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं, और माइग्रेशन का भी मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो देखो माइग्रेशन अपलोड करने कहाँ जा रहा है, जैसे कि आप नीचे आइएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे आप क्लिक करते हो, फोटो सिग्नेचर अपलोड तो आपने ऑलरेडी कर दिया, सब्जेक्ट मार्क भी कर दिया। तो जब आप माइग्रेशन डालते हो तो मेरे फ्रेंड्स अब उनके लिए बता देते हैं जिनके पास माइग्रेशन नहीं है, तो वो क्या करेंगे वो आप भी दोबारा सुन लो क्या करना था, मैंने क्या बोला था। तो सबसे पहले आपको आना होगा मेरे यूट्यूब चैनल की होम पेज पे, फिर देखो ये हमारा चैनल है, आपने को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। फिर चाहे अबाउट सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आपको कोई भी क्वेरीज और डाउट्स हो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली पूछ सकते हो, बस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ठीक है, आपने जवाब क्वेरीज को पाने के लिए। अब देखो टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक देखने को मिलता है, टेलीग्राम चैनल पर आप आ जाइए। तो फ्रेंड्स आप आ गए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आ गए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो। अब देखो गाइस, माइग्रेशन जिनके पास माइग्रेशन नहीं है मान लो, तो आप क्या करो, आपके लिए देखो हमने अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पे PDF में अवेलेबल करा दिया, हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, जिसको कैसे भरना है क्या करना है ध्यान से समझो। आप सबसे पहले क्या करो, अगर आपको एडिटिंग आता है, आप एडिटर हो, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में ही चाहो तो इसको फिल कर लो, फिल करके टाइप भर के अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपको नीचे सिग्नेचर मांग रहा है। तो सबसे पहले आपको इसको प्रिंट आउट करा लेना होगा, प्रिंट आउट निकाल के आप उसको फॉर्म को भर लीजिए, फॉर्म को पेन से भर कर फिर उसको आपको अपलोड करना है जहाँ माइग्रेशन मांगा जा रहा है उसकी जगह पर। कैसे भरना है वो समझो, बहुत लोग को दोबारा प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे अपना नाम डालोगे, आपका जो भी नाम है, नेम ऑफ द स्टूडेंट पूछ रहा है, सॉन और डॉटर, आप बेटा या बेटी किनकी है, अपने गाजी का नाम डालो, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप डाल सकते हो 21 करके, आपको जो यूज़र ID मिला है ना फिलहाल यूज़र नेम वो डाल सकते हो, नहीं तो उसको आप छोड़ देंगे, एक ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर देखो ऑनर सब्जेक्ट किस में एडमिशन ले रहे हो, PG वो डालोगे, ठीक है, यानी MA MSc MCom MBA जिसमें ले रहे हो। फिर यहाँ पे आपके पास क्या नहीं है, ये देखो अंडरटेकिंग फॉर्म हेल्प करता है, आपके पास CLC नहीं है, SLC नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, तो अगर आप उसकी जगह पे इसको अपलोड करते हो तो आपको 15 दिन का समय मिल जाता है, आपको उसको फिर अब बाद में अपने कॉलेज में जाके जमा कर सकते हैं, समझे। तो यहाँ पर आपके पास माइग्रेशन फिलहाल नहीं है, CLC नहीं है, जो भी नहीं है तो यहाँ पर आप लिखोगे, मान लो CLC है तो अच्छी बात है, माइग्रेशन नहीं है तो फिर माइग्रेशन लिख लोगे, ठीक है। फिर देख पा रहे हो माइग्रेशन लिख के इसको अपलोड करिएगा तो 15 दिन का आपको समय मिल जाएगा। फिर अगर ये आप ये अगर डॉक्यूमेंट्स आपने जो कहा ऊपर नहीं दिखाइएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। नीचे आपको सिग्नेचर करना होगा, फिर डेट लिख दीजिए बस, और आपको कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड माइग्रेशन आपको जहाँ अपलोड करने कहा जा रहा था माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वहाँ पे आपको बस अंडरटेकिंग को अपलोड कर देना है, या आपके पास माइग्रेशन नहीं है, CLC नहीं है, जो भी नहीं उसकी जगह पे उसके नीचे डेट मांगता है तो आपको डेट को छोड़ देनी, क्योंकि आपके पास माइग्रेशन नहीं है। माइग्रेशन है तो उसमें जो डेट लिखा हुआ है जो डेट डाल दो, अगर नहीं है तो उसकी जगह अंडरटेकिंग लेके अपलोड करो, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करो। अब देखो आगे क्या क्या जो गलती कर रहे हैं वो देखो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने लॉगिन कर लिया, फिर यहाँ पे आपको अपना फोटो सिग्नेचर तो आपने अपलोड कर ही दिया है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं एडिट का, तो गाइस देखो आपको एडिट करने का बाद मान लो अगर आप कुछ गलती फिलअप कर दिए तो एडिट करने का आपको फिलहाल तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आपको क्या करना होगा, फॉर्म दोबारा से रिफिल करना होगा, जैसे कि मैंने बताया नया मोबाइल नंबर नया ईमेल आईडी से फॉर्म दोबारा से रिफिल करोगे। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, चलिए ये बताते हैं सेक्शन। हम एक मुझे कॉन्टेक्ट किए थे इंस्टाग्राम पर, हो सकता है आपको भी आ रहा हो, आप भी जान लो।
तो यहाँ पर देख पर फिलहाल आपको भरना क्या था, यहाँ पे आपको भरना था कि देख पर ये आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी ले लिया गया है। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सम ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, आपको जितना मैक्सिमम मार्क्स था और जितना ऑपरेंट मार्क्स आया है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया उसमें, यानी ऑनर सब्जेक्ट्स में। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, सपोज दैट मान लो आप ग्रेजुएशन किए, ठीक है, अगर आप कोई दिक्कत नहीं है यार, मान लो स्टार्ट आप 800 लो या 1500 लो, बस 800 ले रहे हो तो 800 में जितना है वो डालोगे, 1500 ले रहे हो तो 1500 में जितना है आप वो डालो, ठीक है। मान लो आप ग्रेजुएशन में टोटल 1500 मार्क्स का होता है ना, तो 1500 में कितना आया वो यहाँ पे डाल लो, ठीक है। पहले से डाला हुआ होगा, आपने जब फॉर्म फिलअप किया था उसी वक्त ही। तो फिर उसके बाद देख पर नीचे आपको सब्जेक्ट दिखेगा कि आपका क्या सब्जेक्ट था, आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया, यानी आपका जो भी था उसमें ऑनर्स में कितना मार्क्स था वो दिख रहा होगा कि 800। नीचे आप देखो ऑनर्स पूछ रहा है तो नीचे ऑनर्स का डालना हो 800 में जितना है वो। तो समझ गए दोस्त, आपको अगर डिग्री पूछ रहा है तो डिग्री आपका ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में कितना मैक्सिमम मार्क्स आया तो वहाँ पे आपको टोटल मार्क्स लेना है, ठीक है। और आपसे ऑनर्स या सब्जेक्ट पूछ रहा हो तब आप वहाँ पे 800 ले सकते हो। जैसे यहाँ पर नीचे देख पा रहे हो सब्जेक्ट सब आपसे आगे पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट में कितना मैक्सिमम मार्क्स आया था, 800 आया है ना, जो भी ऑनर्स पेपर था 800 में कितने हैं वो यहाँ पे भर लीजिए। अब देखो ये इस ऑप्शन में बहुत सारे लोग को आगे प्रॉब्लम हो रहा है कि आपने ऊपर जो सब्जेक्ट सिलेक्शन किया, आपने मार्क्स पे, ठीक है, आपने पीजी जो ऑप्शन चूज़ किया, ठीक है, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आपने जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हो। आप मान लो एमएससी में अप्लाई कर रहे हो या एमए में अप्लाई कर रहे हो या एमबीए में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा वो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट को आपको बस क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ पर जैसे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको क्लिक कर दीजिए। अब चलिए इसी प्रकार आपको यहाँ पर कॉलेज और कोर्स चूज़ कर लीजिए। आइए वही बताते हैं कॉलेज और कोर्स किस प्रकार चूज़ करना है। उसके बाद देख पर आपको यहाँ पे आपका डिग्री ऑलरेडी आपका ले लिया, डिग्री है सब चेंज नहीं कर सकते, डिग्री आपको ऑलरेडी ऐड कर लिया, आपका जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो। फिर नीचे आपको देखो ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज का। अब देखो डिस्ट्रिक्ट किस में एडमिशन लेना है, पटना में कि नालंदा है, पटना में लेना हो तो पटना आप चूज़ करोगे। फिर नीचे कॉलेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, आपको फिर किस कॉलेज में लेना है, देख पा रहे हो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में भी सीट खाली है तो पहले इसमें लोगे तो आप ये चूज़ करोगे। फिर यहाँ पे नीचे तो दोस्तों आपको नीचे ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस ऐड पे फटाफट आप क्लिक कर दोगे। तो ऐड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो देख पा रहे हो कॉलेज ऐड हो गया। उसी प्रकार देख पा रहे हो आपको यहाँ पे दूसरा कॉलेज किस में एडमिशन लेना है, मान लो एन कॉलेज में लेना है तो एन कॉलेज ऐड कर लो। गाइस याद रखो जब कॉलेज चूज़ करो ये प्रायोरिटी, इसी प्रायोरिटी में आपको किसी का एडमिशन होगा कॉलेज मिलेगा, तो ध्यान से प्रायोरिटी देना। अब मान लो कि मुझे आगे बढ़ते हैं, आगे मुझे लेना है कोकाज में, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस में, तो ऐड पे क्लिक करोगे तो देख पा रहे हो कॉलेज ऐड हो गया तीसरा पोजीशन पर। अब अगला देख पा रहे हो मुझे लेना है मान लो टीपीएस कॉलेज में, तो ऐड कर लिया टीपीएस कॉलेज 4th पोजीशन। तो देख पा रहे हो मैक्सिमम आपको जितना कॉलेज चाहिए उतना कॉलेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो मैंने 5 कॉलेज ऐड किया। तो गाइस आपको जितना कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है अप्रॉक्स 10 कॉलेज, ठीक है, जो भी मिलता है देखिए जिस कॉलेज में देखो सीट है वही कॉलेज आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिए। तो चलो इस कॉलेज में होता है जूलॉजी तो इसमें इतना सीट्स आपको देखने को मिल रहा है, तो देख पा रहे हो ये। अब देखो मैंने चूज़ कर लिया, मुझे हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, रिमूव ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो सब्जेक्ट आपका हट जाएगा। तो इस प्रकार आपको अपना कोर्स और कॉलेज का सिलेक्शन कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको सेव कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो फिर से आपने देखा उसी प्रकार अपने कॉलेज और कोर्स का सिलेक्शन करना है, अच्छे से चूज़ करिए, जितना कॉलेज आप चूज़ करिएगा तो उतना आपका एडमिशन होने का चांसेस रहेगा उस कॉलेज में। फिर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। और ध्यान रखें कॉलेज ध्यान से चूज़ करें प्रायोरिटी वाइज, मतलब पहला प्रायोरिटी हम दिए हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, तो पहले मेरा मेरिट लिस्ट अगर अच्छा आएगा तो इसी में एडमिशन होगा। फिर सेकंड मेरा प्रायोरिटी एन कॉलेज है, फिर कोकास, आगे आपको साइड अप की भी प्रक्रिया मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे कॉलेज और कोर्स का सिलेक्शन अच्छे से करें। फिर उसके बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर देना होगा। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आपको यहाँ पे 400 से 300 रुपया बस करना होगा। तो बस उसको आप चाहो तो डेबिट कार्ड से करो या क्रेडिट कार्ड से करो, यूपीआई फ़ोन वॉलेट से कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको अच्छे से रखना है प्रिंट आउट करा के। तो आप वैसे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन एस पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। और भी फ्रेंड्स आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद अपना पीडीएफ खुलेगा, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलते हैं। आपने जो भी कॉलेजेस चूज़ किया था उस कॉलेज का भी देखो, हमने भी जो भी कॉलेज चूज़ किया वो कॉलेज का भी सिलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए ध्यान से इसको रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन वक्त काम देगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो दिख पा रहे हो ऊपर लिखा रहेगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेडिशनल पीजीटी या पोस्ट ग्रेजुएट वोकेशनल पीजीवी एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म सेशन 21 से 22। आपका यहाँ पे यूएन नंबर देखने को मिलेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा डिक्लेरेशन। आपको यहाँ पर नीचे सिग्नेचर कराना है गार्जियन का, आपको नीचे यहाँ पे सिग्नेचर आपका, ऊपर सिग्नेचर करा लो, नीचे आपको डेट लिखना है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वेरिफिकेशन वो ध्यान दो, यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा फोटोकॉपी और जीरोक्स, तो ध्यान से इसको रखिएगा। फोटोकॉपी या जीरोक्स ओरिजिनल भी आपको सबमिट करना होगा कॉलेज में, अभी नहीं डेट आएगा तब का। 10th का आपको देखो मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, किस स्टेट से रहने वाले हैं वो, अगर वो है तो अच्छी बात, नहीं तो नहीं।
कैटेगरी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देख पा रहे हो, ये लास्ट एग्जाम जो भी पास की है मार्कशीट उसका, यानी ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, सिग्नेचर, ठीक है। और देख पा रहे हो सब कैटेगरी अगर है तो उसका सर्टिफिकेट, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी अपडेट, हम लोग को बता दी फिर से पूरे प्रोसेस की। कोई नहीं हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करना भूलना। तो आज के इसमें इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फीडबैक पे शेयर जरूर करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना भूलिए। तो आज के इसमें इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।